नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला के प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे मेनली जो आज क्वेश्चन होगा वो ट्रेन से रिलेटेड होगा। ठीक है, यानी कि ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। अगर आप नहीं कभी टाइम एंड डिस्टेंस पढ़े हैं और इसमें आपको दिक्कत है तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। ट्रेन के केस में जो कुछ बात याद रखना है, क्या याद रखना है, तो ट्रेन के केस में डिस्टेंस पे फ़र्क पड़ जाता है। ठीक ना, कि डिस्टेंस क्या होगा। तो जब एक ट्रेन क्रॉस करती है तो दो चीज़ को क्रॉस करेगी। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कोई लेंथ ना हो, जैसे एक मैन को क्रॉस करेगी, तब उसका लेंथ जो होगा, ट्रेन का लेंथ, वही डिस्टेंस हो जाएगा। जब एक पोल को क्रॉस करेगी तो इस केस में भी ट्रेन का जो टोटल लेंथ होगा वही टोटल इसका डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन जब एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, ठीक ना, यानी कि एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी जिसका कुछ लेंथ होता है, एक ब्रिज को क्रॉस करेगी, ठीक ना, जिसका भी कुछ लेंथ होता है, किसी टनल को पास कर रही है, ठीक है ना, जिसका कुछ लेंथ होता है, या फिर कुछ दूसरा एक ट्रेन दूसरा अनदर ट्रेन को पार कर रही है, ट्रेन को ही क्रॉस करेगी। तो जब इस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी तब क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट का अपना भी कुछ लेंथ होता है और ट्रेन का तो कुछ लेंथ होता ही है। तो जब ट्रेन इस चीज़ को क्रॉस करेगी तब टोटल डिस्टेंस जो होता है, वो ट्रेन का लेंथ, ठीक ना, क्या होता है, ट्रेन का लेंथ प्लस ऑब्जेक्ट का लेंथ। और इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है, तो कोई अनदर ट्रेन भी हो सकता है, कोई प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, कोई ब्रिज भी हो सकता है, कोई टनल भी हो सकता है, यानी कि जिसका अपना कोई लेंथ हो। ठीक है, लेकिन जब मैन और पोल को क्रॉस करेगी तब डिस्टेंस जो होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का लेंथ जो होगा वही इसका डिस्टेंस होगा। ठीक है, स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और टाइम पे तो फार्मूला से हम निकाल लेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो आपसे कभी कभी ट्रेन का लेंथ ही पूछ लेता है। ठीक है, तो अभी हम लगभग 10-12 क्वेश्चन उसी के बेस पे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ़ अ ट्रेन विथ ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, यानी एक ट्रेन है जिसका स्पीड कितना दिया है, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो फिर हम मोटा कर लेते हैं। स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर है। क्रॉस ऑफ पोल, यानी कि एक पोल को क्रॉस कर रही है। ठीक है, इन 30 सेकेंड, यानी कि टाइम कितना है, टाइम है 30 सेकेंड है। हम आपको पहले भी बताए थे कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, टाइम 30 सेकेंड में है, यानी कि टाइम का जो यूनिट दिया है वो छोटा दिया है और स्पीड का यूनिट दिया है बड़ा दिया है। तो इस बड़ा को आपको छोटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दोनों को सेम में लाना पड़ेगा। तो 60 किलोमीटर को अगर हम मीटर पर सेकंड में करेंगे तो क्या करेंगे, 60 को हम क्या करेंगे, छोटा में कन्वर्ट करने के लिए छोटा से इंटू बड़ा से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 6×18 6×60, यानी कि 50/3 मीटर पर सेकंड क्या निकलेगा, स्पीड निकलेगा। अच्छा, आपसे क्या पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, यानी कि वो डिस्टेंस भी पूछ रहा है, कभी कभी डिस्टेंस भी दे देगा। तो ट्रेन का लेंथ जो होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि आपसे डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड होता है। और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, जो ट्रेन का लेंथ है वही इसका डिस्टेंस है। टाइम इंटू स्पीड कर लेंगे। टाइम कितना दिया है, 30 सेकेंड दिया है, और स्पीड कितना है, 50/3 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो दोनों को इंटू कर लेंगे तो 3 से कट जाएगा, यानी कि 10 इंटू कितना निकलेगा, 50 निकला, यानी कि 500 मीटर निकलेगा। क्यों 500 मीटर निकलेगा, क्योंकि दोनों का छोटा यूनिट ही है, टाइम का सेकंड है और स्पीड मीटर पर सेकंड में है। तो डिस्टेंस जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, मीटर में ही निकलेगा। और इस सवाल का आंसर यही होगा। तो इस केस में क्या था कि एक ट्रेन पोल को क्रॉस कर रही थी, तो जब पोल को क्रॉस करेगी तो ट्रेन का जो लेंथ होगा वही टोटल डिस्टेंस भी होगा। ठीक ना, क्यों, क्योंकि पोल का कोई लेंथ नहीं होता है अपना, उसका क्या होता है, हाइट होता है। ठीक है, इस केस में ट्रेन का मतलब डिस्टेंस जो निकलेगा वही ट्रेन का लेंथ भी होगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन, यानी कि एक 100 मीटर का लंबा ट्रेन है, विथ ट्रेन विथ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ मैन, यानी इस बार वो मैन को क्रॉस कर रही है।
क्रॉस अ मैन इन हाउ मच टाइम, यानी आपसे टाइम पूछा है, यानी कि टाइम क्या होगा, टाइम आपसे पूछा है कि टाइम क्या होगा अगर डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर है। 100 मीटर क्यों? क्योंकि ट्रेन का लेंथ ही क्या होगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। और स्पीड कितना दिया है, स्पीड दिया है 30 किलोमीटर पर आवर दिया है। तो डिस्टेंस मीटर में है और स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर में है। तो एक छोटा में है एक बड़ा में है, तो स्पीड को क्या करेंगे हम, छोटा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो छोटा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 30 को 5 से इंटू करेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे, 36 18 56 30, यानी कि 25/3 किलोमीटर पर सेकंड का निकलेगा, मेरा स्पीड निकलेगा। अब हम फार्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड होता है। तो स्पीड हमसे टाइम पूछा, तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बटा स्पीड होगा। डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, स्पीड कितना है 25/3 है, यानी कि 100 इंटू 3/25 निकलेगा। 25 को डिवाइड करेंगे 4 से, यानी कि 12 निकलेगा। तो 12 क्या निकला, सेकंड में निकलेगा, 12 सेकंड इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक फार्मूला था डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड, लेकिन हमसे टाइम पूछा है, टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बटा स्पीड होगा। डिस्टेंस 100 था, दिया हुआ था कि 100 मीटर का लेंथ है, तो इस केस में टोटल डिस्टेंस ही 100 मीटर का हो जाएगा और स्पीड 25/3 मीटर पर सेकेंड निकला, 12 सेकेंड इसका आंसर निकला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ 275 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ इक्वल लेंथ इन 33 सेकेंड। मतलब टाइम दे दिया है, टाइम दे दिया है कितना, 33 सेकेंड है। और डिस्टेंस यहाँ पे दिया है कि 275 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो कि क्रॉस किया है एक प्लेटफॉर्म को, यानी प्लेटफॉर्म का भी कुछ लंबाई होगा, उसका लंबाई दिया है इक्वल लेंथ ऑफ द ट्रेन, यानी ट्रेन का जितना लंबा है उतना ही लंबा प्लेटफॉर्म का भी लंबा है। तो अब जो टोटल डिस्टेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा, कि ट्रेन का लेंथ निकलेगा प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, दोनों जुट जाएगा। तो दोनों जुट जाएगा तो ट्रेन का लेंथ 275 है और प्लेटफॉर्म का भी क्या है उतना ही है, यानी कि 275 ही है, यानी कितना निकलेगा 550 मीटर निकलेगा। और ये 33 सेकेंड है, तो दोनों छोटा में ही है। हमसे पूछा स्पीड क्या होगा, तो स्पीड का फार्मूला क्या होगा, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बटा टाइम होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है स्पीड का। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना निकलेगा 550 निकलेगा और स्पीड कितना निकला 33, अच्छा स्पीड ने टाइम दिया है कितना 33 सेकेंड दिया है। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, 11 से कैंसिल करेंगे तो 11 5 55 0 11 33, यानी 50/3 मीटर पर सेकंड क्या निकलेगा, स्पीड निकलेगा। लेकिन स्पीड मेरा कोई दिया नहीं है, तो आपको यानी फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछा है, लेकिन स्पीड 50/3 दिया नहीं है, इसका मतलब वो किलोमीटर पर आवर हो सकता है। तो आप क्या कीजिए कि 50/3 को किलोमीटर पर आवर में बदल दीजिए। तो किलोमीटर पर आवर को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18/5 से इंटू करना पड़ेगा, यानी जब हम बड़ा यूनिट में बदलेंगे तो बड़ा से इंटू करके छोटा से डिवाइड करेंगे। 3 छक 18 निकलेगा, 5 दिन 50 निकलेगा, क्या निकलेगा 60 किलोमीटर पर आवर क्या निकला, इसका स्पीड निकला, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे डिस्टेंस पे ध्यान रखना था। डिस्टेंस क्या होगा कि ट्रेन का लेंथ और प्लेटफॉर्म का लेंथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 550 हो गया, स्पीड दिया था, टाइम दिया था, स्पीड हमसे पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। क्या दिया है कि अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, यानी उसका स्पीड दिया है कितना 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया है। क्रॉस अ प्लेटफॉर्म डबल ऑफ इट्स लेंथ, यानी कि जो ट्रेन का लेंथ है उससे डबल लेंथ जो है प्लेटफॉर्म का लेंथ है। तो डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, ट्रेन का लेंथ दिया नहीं है, ठीक ना, बस टाइम दिया है कि वो टाइम कितना है टाइम जो दिया है वो 32.4 सेकेंड है। तो टाइम बराबर कितना है 32.4 सेकेंड है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना होगा, तो ट्रेन का लेंथ होगा और प्लेटफॉर्म का लेंथ ऐड हो जाएगा। ट्रेन का लेंथ दिया नहीं है लेकिन उससे डबल जो है प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया हुआ है। तो ट्रेन का लेंथ मान लेते हैं x, तो प्लेटफॉर्म का कितना होगा 2x होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 3x होगा। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म पूछा है, यानी कि आपको 2x का वैल्यू पूछा है। तो डिस्टेंस बराबर कितना होगा टाइम इंटू स्पीड होता है। ठीक है, डिस्टेंस बराबर क्या होगा टाइम इंटू स्पीड होता है, लेकिन आपको जो ये स्पीड दिया है वो 60 किलोमीटर पर आवर में दिया है।
और टाइम छोटा नहीं है, तो आप क्या कीजिए कि 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। तो 60 को क्या करेंगे, छोटा में बदलेंगे तो 5/18 से इंटू करेंगे, 36 18 6 60 यानी कितना निकला 50/3 मीटर पर सेकंड निकला। तो टाइम यहाँ पर डिस्टेंस की जगह पे क्या लिखेंगे 3x, टाइम की जगह पे क्या लिखेंगे 32.4 इंटू क्या लिखेंगे स्पीड की जगह पे 50/3 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि 3x बराबर कितना निकला 32.4 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 3 निकलेगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 3 एकम 3 0 3 8 24 108 इंटू 5 कितना निकला 540 निकला। तो 540 जो निकला वो क्या निकला 3x का वैल्यू निकला, यानी कि 3x बराबर कितना निकला 540, x बराबर कितना निकलेगा 180। तो x जो है वो क्या है ट्रेन का लेंथ है और उससे ज़्यादा प्लेटफॉर्म का लेंथ है डबल। तो x माने ही थे कि x जो है वो क्या है ट्रेन का लेंथ है और 2x प्लेटफॉर्म का लेंथ है। तो ट्रेन का लेंथ x यानी 180 निकला। आपसे पूछा प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना होगा, प्लेटफॉर्म का लेंथ, तो प्लेटफॉर्म का लेंथ ट्रेन का दुगुना है यानी 2x है, तो 2 गुने कितना 180 यानी कितना 360 मीटर में। क्यों, क्योंकि 100 मीटर पर सेकंड और सेकंड में था, तो ट्रेन का लेंथ जो निकलेगा वो 360 मीटर निकलेगा, आंसर डी होगा। फिर क्या दिया है कि 5 नंबर की ट्रेन 900 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 108 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड मेरा दिया है कितना है 108 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया है। और ट्रेन का लेंथ कितना दिया है, ट्रेन का लेंथ दिया है कितना 900 मीटर दिया है। ठीक है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू क्लियर 900 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म का लेंथ दे दिया है 900 मीटर ही है, तो इसको क्रॉस करने में क्या टाइम कितना लगेगा। तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर कितना होगा 1800 मीटर होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस मीटर में है, स्पीड क्या है किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हमको छोटा यूनिट में बदलना होगा। तो 108 को क्या करेंगे 5/18 से इंटू कर लेंगे, 18 का 108 यानी कितना निकला 30 मीटर पर सेकंड निकला। 30 मीटर पर सेकंड क्या निकला स्पीड निकला। आपसे टाइम पूछा है, तो टाइम का फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस बटा स्पीड होता है, या एक ही फार्मूला आप याद रखिए उससे भी बन जाएगा। ये डिस्टेंस बराबर क्या होगा टाइम इंटू स्पीड होता है। डिस्टेंस की जगह हम 1800 मीटर लिख सकते हैं, टाइम हमसे पूछा है, स्पीड की जगह पे क्या लिखेंगे 30 मीटर पर सेकंड लिखेंगे, 30 मीटर पर सेकंड। तो टाइम कितना निकलेगा 1800 डिवाइडेड बाय 30, 30 से 0 कैंसिल, 3 4 18 यानी कि 60, तो 60 क्या निकलेगा सेकंड निकलेगा। इस सवाल का आंसर 60 सेकंड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ लेंथ 108 मीटर, यानी कि राजधानी एक्सप्रेस जो ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस वो ट्रेन उसका लेंथ कितना दिया है 108 मीटर दिया है, रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 128 किलोमीटर, यानी कि स्पीड आपको क्या दिया है 128 किलोमीटर पर आवर दिया है। एनोदर क्या दिया कि राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ लेंथ इतना मीटर रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 128 किलोमीटर पर आवर, एनोदर ट्रेन ऑफ लेंथ 148 मीटर इज स्टैंडिंग एट द स्टेशन, यानी कि जो दूसरा ट्रेन है यानी कि ट्रेन 2 है उसका लेंथ कितना दिया है 148 मीटर का दिया है, और ये स्टैंडिंग है रनिंग में नहीं है, रनिंग में होता तो स्पीड पे भी फर्क पड़ जाता है, ये स्टैंडिंग है। ठीक ना, तो प्लेटफॉर्म हो या फिर ट्रेन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको क्या करना है कि टोटल डिस्टेंस को ऐड कर देना है। तो 108 और 48 कितना निकलेगा 256 निकलेगा, तो 256 मीटर का टोटल क्या होगा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा। स्पीड 128 किलोमीटर पर आवर ही होगा। तो इन व्हाट टाइम दे विल राजधानी एक्सप्रेस क्रॉस द अनदर ट्रेन, यानी कि पहला ट्रेन जो रनिंग में है वो दूसरा स्टैंडिंग ट्रेन को कितना देर में क्रॉस करेगी, यानी आपसे टाइम पूछा है। तो पहले हम स्पीड को कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि स्पीड मेरा बड़ा में है और डिस्टेंस छोटा में है, तो 128 को छोटा में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 5/18 से इंटू करेंगे, 2 9 18, 2 6 12, 2 चौक 8, अब नहीं कटेगा तो 5 चौक 20 का 0 हाथ में 2, 56 36 32 का 2 हाथ में 3, 320/9 मीटर पर सेकंड क्या निकलेगा इसका स्पीड निकलेगा। आपसे क्या पूछा है इन व्हाट टाइम, यानी टाइम पूछा, तो टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना निकला 256 बटा स्पीड, तो स्पीड कितना है 320/9, यानी कि 256 गुने 9/320। ठीक है,
यानी इसको अब कैंसिल करेंगे, यानी यहाँ पे हम ले लेते हैं 256 गुने 9/320, 16 से काटेंगे, 16 दूना 32 यानी कि 20, 16 16 256, फिर 4 5 20, 4 चौक 16, यानी कितना निकला 9 चौक 36/5, 36/5 को करेंगे तो 75 35 5 7.2 तो सेकेंड निकलेगा, 7.2 सेकेंड क्या निकलेगा, इसका आंसर निकल जाएगा। फिर क्या दिया है कि लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 330 मीटर एंड इट्स मूविंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ट्रेन का लेंथ दिया है कितना 330 मीटर का है और इसका स्पीड दिया है कितना 72 किलोमीटर पर आवर दिया है। इन हाउ मच टाइम ही विल टेक क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 710 मीटर, यानी प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना दिया है 710 मीटर दिया है। तो टोटल डिस्टेंस कितना निकलेगा, जुट जाएगा तो 1040 मीटर क्या निकलेगा, टोटल लेंथ निकलेगा। स्पीड मेरा बड़ा में दिया है, डिस्टेंस मेरा छोटा में है, तो स्पीड को क्या करेंगे छोटा में बदलेंगे, तो 72 को क्या करेंगे 5/18 से इंटू करेंगे, तो कितना निकलेगा 18 चौक 72, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड मेरा क्या निकलेगा, स्पीड निकलेगा। आपसे पूछा टाइम क्या है, हाउ मच टाइम, टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस बटा स्पीड होता है, तो डिस्टेंस कितना निकला 1040 बटा स्पीड यानी कि 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, 2 दूना 4, यानी कि 52 मीटर पर सेकंड क्या निकलेगा, सॉरी 52 सेकंड, मीटर पर सेकंड है 52 सेकंड, 52 सेकंड जो निकलेगा मेरा क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा, आंसर डी होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ ट्रेन क्रॉस अ टनल हाफ ऑफ इट्स लेंथ विथ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, यानी एक ट्रेन है ठीक ना, जिसका लेंथ का हाफ टनल का लेंथ है, तो ट्रेन का लेंथ हम मान लेते हैं 2x, तो टनल का कितना होगा, टी से टनल हो जाएगा, टनल का x हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो 3x हो जाएगा। ठीक है, इसका स्पीड दिया है कितना 72 किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसको हम छोटा में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि डिस्टेंस में ना मीटर में है, तो 72 को छोटा में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा 5/18 से कर देंगे, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड क्या निकला, मेरा आंसर निकल जाएगा। आंसर नहीं 20 मीटर पर सेकंड क्या निकलेगा, स्पीड निकला। देन फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ डबल ऑफ इट्स लेंथ, यानी कि जो ट्रेन का लेंथ है उसका डबल जो लेंथ है वो क्या है, प्लेटफॉर्म का लेंथ है ना, सॉरी फाइंड द इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन, यानी दूसरा ट्रेन को कितना देर में क्रॉस करेगी जो कि डबल ऑफ इट्स लेंथ है, यानी कि ट्रेन का लेंथ का डबल है, यानी ट्रेन अभी 2x है तो कितना है 4x है, ठीक ना, इन विच स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म विथ 60% ऑफ इट्स ऑन स्पीड, यानी उस समय स्पीड इसका 60% हो जाता है, जो 20 मीटर पर सेकेंड है अभी उसका स्पीड 20 का 60% हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है कि उस डिस्टेंस को क्रॉस कितना करेगा, कितना देर में करेगा, जिस का डिस्टेंस जो होगा ट्रेन का लेंथ तो अपना 2x है ही, और दूसरा जो अनदर ट्रेन है उसका इस दुगुना, मतलब इस जो 2x है इसका दुगुना है, ट्रेन 2 का जो लेंथ है वो कितना है 4x है, तो टोटल डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा, वो कितना निकलेगा, टोटल डिस्टेंस जो निकलेगा वो निकलेगा मेरा 8x निकलेगा, यानी 8x डिस्टेंस को कितना देर में क्रॉस करेगी अपना स्पीड का 60% से, ठीक है ना। तो स्पीड कितना है अभी यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड है, तो जो स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड इसका 60% से करेगी, यानी 12 मीटर पर सेकंड से क्रॉस करेगी। तो अभी यहाँ पे टाइम कितना होगा ये आपसे पूछा है, देखिए यहाँ पे तो हमको x का वैल्यू चाहिए, तो इसमें डिस्टेंस मेरा दिया है 3x, स्पीड दिया है 20 मीटर पर सेकंड, तो टाइम कितना दिया होना चाहिए, टाइम यहाँ पे होगा, और ट्रेन क्रॉस और टनल हाफ ऑफ द लेंथ विद स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 60 सेकंड, यहाँ पे 60 सेकंड टाइम दिया है, तो डिस्टेंस का फार्मूला लगा के हम क्या करेंगे x का वैल्यू निकालेंगे, डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड होता है, और डिस्टेंस की जगह पे 3x लिखेंगे, टाइम की जगह पे 60 सेकंड लिखेंगे, और स्पीड की जगह 20 मीटर पर सेकंड लिखेंगे, यानी यहाँ पे जो निकला 3x बराबर कितना निकला 1200 निकला, x बराबर कितना निकलेगा 400 निकलेगा, ठीक है। x 400 है तो यहाँ पे अब पुट कर देंगे x का वैल्यू, तो टोटल लेंथ जो होगा वो 8 गुने 400 निकलेगा, यानी कि टोटल हमको 3200 लेंथ क्रॉस करना है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे गलती एक हुआ, गलती यहाँ पे है,
यहाँ पे गलती है। ट्रेन का लेंथ 2x है, डबल लेंथ करेंगे तो 2x होगा, यानी कि टोटल कितना निकलेगा 6x निकलेगा, ठीक है। और x यहाँ पे 400 निकला, x का निकला 400। तो टोटल जो आपको क्रॉस करना है, टोटल लेंथ कितना क्रॉस करना है 6x का, यानी कि 6 गुने 400, 6x मतलब 6 गुने 400 होगा। x के जब 6x का वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे, 6x का वैल्यू कितना निकलेगा 6 गुने 400, यानी कि टोटल लेंथ 2400 निकलेगा। 2400 लेंथ को 12 मीटर पर सेकंड के हिसाब से क्रॉस करेगा तो टाइम कितना लगेगा, और ये 2400 क्या निकला मीटर में ही निकला। तो टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस बटा स्पीड होता है, क्या होगा टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस बटा स्पीड होगा। डिस्टेंस मेरा कितना निकला 2400 और स्पीड कितना है, स्पीड है 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 12 दूना 24 यानी कि 200 निकलेगा, और 200 क्या निकलेगा 200 सेकंड निकलेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 200 सेकंड में जो ट्रेन है वो दूसरा ट्रेन को जिसका लेंथ उस ट्रेन का लेंथ का दोगुना होगा उसको क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या देखे थे कि 2 केस दिया था। पहला केस में टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक वेरिएबल आपसे पूछ लिया था, यानी कि डिस्टेंस दिया था और स्पीड दिया था, टाइम भी दे दिया था, लेकिन जो डिस्टेंस था वो मेरा वेरिएबल के साथ में था, ओरिजिनल तो था नहीं। तो इसमें पुट करके हम x का वैल्यू निकालिए, x 400 निकला। अब सेकंड केस में बोल रहा है कि उस ट्रेन का लेंथ तो 200 है, लेकिन एक और ट्रेन है जो खड़ा है वहाँ पे, जिसका लेंथ पहले के ट्रेन का दोगुना है, यानी 4x है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 6x हो जाएगा। x अगर 400 है तो 6x का वैल्यू 2400 निकला। इसका स्पीड जो होगा पहले के स्पीड से 60% है, दिया हुआ है 60% स्पीड से क्रॉस करना है। तो 20x का 60% कितना निकला 12 मीटर पर सेकंड। टाइम हमसे पूछा है 200 सेकंड, इसका आंसर आ जाएगा। अब क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ट्रेन पासेस 2 ब्रिज ऑफ लेंथ 500 मीटर एंड 250 मीटर, यानी 2 ब्रिज को क्रॉस कर रही है, ठीक है। 2 ब्रिज है, पहला जो ब्रिज है, ठीक ना, पहला जो ब्रिज है उसका लेंथ है, यानी कि B1 का लेंथ है, B1 का लेंथ है 500 मीटर, ठीक है ना। और जो दूसरा ब्रिज है B2 उसका लेंथ है 250 मीटर। इसको जो क्रॉस कर रही है वो कितना में 100 सेकंड में, यानी कि टाइम कितना है 100 सेकंड, और इसका टाइम कितना दिया है 60 सेकंड दिया है। आपसे पूछा है द लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या होगा। अच्छा, ट्रेन का लेंथ जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे भी होगा। तो ट्रेन ऑफ लेंथ हम मान लेते हैं कि ट्रेन ऑफ लेंथ जो होगा, ट्रेन का लेंथ है वो कितना है x है, x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो निकलेगा ना, वो डिस्टेंस कितना निकलेगा 500 और x जुट जाएगा, यानी कि डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा 500 प्लस x हो जाएगा। और टाइम दिया है, स्पीड निकाल लेंगे। यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेन का लेंथ होगा यहाँ भी क्या होगा x ही होगा, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना निकलेगा 250 प्लस x निकलेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ पे 250 प्लस x निकला, यहाँ पे 500 प्लस x निकला। टाइम मेरा यहाँ पे 10 सेकंड दिया हुआ था। अगर हम स्पीड निकालना चाहते हैं तो स्पीड बराबर कितना निकलेगा, स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस बटा टाइम, यानी कि 500 प्लस x डिवाइडेड बाय 10 निकलेगा। ये स्पीड निकला। इस केस में स्पीड कितना निकलेगा, स्पीड निकलेगा 250 प्लस x डिवाइडेड बाय 60 निकलेगा। तो जो ट्रेन क्रॉस करेगी इस ब्रिज को और उस ब्रिज को, तो दोनों केस में उसका स्पीड क्या होगा सेम रहेगा। तो ये चीज़ हमको समझना है कि दोनों केस में स्पीड ट्रेन का चेंज नहीं हो रहा है। इस केस में भी स्पीड जितना है उतना ही यहाँ भी होगा, यानी कि अल्टीमेटली 500 प्लस x डिवाइडेड बाय 10 ये उतना ही है जितना 250 प्लस x बटा 60 है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा। अच्छा, एक मिनट, यहाँ तो थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक क्या हुआ, यहाँ पे 100 सेकंड दिया था, ठीक है। ये 100 सेकंड हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, ये बराबर होगा, ठीक है ना। 500 मीटर को ज़्यादा क्रॉस करेगी और 250 को तो कम ही करेगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो क्रॉस ना करेंगे अगर हम, तो 6 पंचे कितना 3000 निकलेगा ना, यानी कि 3000 प्लस 6x इजकल टू क्या निकलेगा 250 को 10 से इंटू करेंगे तो कितना निकलेगा 2500 प्लस 10x निकलेगा, ठीक है। अब 3000 में से 2500 माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा 500 निकलेगा।
10x में से 6x माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा 4x। x बराबर कितना निकलेगा 500/4 यानी कि 125 निकला। तो x क्या है, ट्रेन 2 का लेंथ है, ठीक ना, यहाँ भी है यहाँ भी उतना ही है। तो आपसे पूछा है कि द लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या होगा, तो 125 मीटर ही इसका क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा, क्योंकि x का वैल्यू उतना ही आएगा। ठीक है, तो दोनों केस में आपको समझना क्या था कि दोनों केस में ट्रेन का स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है ना, डिस्टेंस भी सेम है, डिस्टेंस सेम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उस समय 500 मीटर को क्रॉस कर रहा था, अभी 250 मीटर को क्रॉस कर रहा है। तो टोटल जो रिलेटिव डिस्टेंस होगा वो 500 प्लस एक्स फर्स्ट केस में होगा, दूसरा में 250 प्लस एक्स होगा। देखिए स्पीड दोनों केस में बराबर होगा, वही स्पीड को हम इक्वल कर दिए, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, द रेलवे इंजन पासेस टू ब्रिज ऑफ लेंथ 400 मीटर एंड 235 मीटर, यानी कि दो ब्रिज है। ठीक है, पहला ब्रिज जो है वो 400 मीटर का है, यानी ब्रिज का लेंथ दिया है 400 मीटर का, और दूसरा केस में जो ब्रिज का लेंथ है वो कितना है 235 मीटर का लेंथ है। इन 100 सेकेंड एंड 60 सेकेंड, यानी टाइम यहाँ पे कितना दिया है 100 सेकेंड का, यहाँ पे जो टाइम दिया है वो कितना 60 सेकेंड का है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ द रेलवे इंजन क्या होगा वो आपसे पूछा है, यानी कि यहाँ पे अगर हम ट्रेन का लेंथ नहीं लेकर के इंजन का ही लेंथ ले लेते हैं, तो इंजन का लेंथ x मान लेते हैं, ठीक है ना, तो इंजन का लेंथ मान लेते हैं x, तो रिलेटिव जो डिस्टेंस होगा वो कितना निकलेगा 400 प्लस x, क्या निकलेगा, डिस्टेंस मेरा कितना निकलेगा 400 प्लस x निकलेगा। दोनों केस में इंजन का स्पीड सेम होने वाला है, तो इस केस में स्पीड कितना होगा, फर्स्ट केस में 400 प्लस x डिवाइडेड बाई कितना 100 होगा। दूसरा केस में स्पीड कितना होगा, अगर यहाँ भी इंजन का लेंथ x ही होगा तो इस केस में स्पीड जो निकलेगा वो 235 प्लस x डिवाइडेड बाई कितना निकलेगा 60 निकलेगा। ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, तो ये दोनों बराबर होगा तो इसको बराबर कर देना है। 400 प्लस x डिवाइडेड बाई 100 बराबर 235 प्लस x डिवाइडेड बाई कितना 60 निकलेगा। तो 0 से 0 कैंसिल, अब इसको 400 से 6 इंटू करेंगे तो कितना निकलेगा 2400 निकलेगा, प्लस कितना 6x बराबर 235 को इंटू करेंगे तो 2350 निकलेगा, और प्लस 10x निकलेगा। ठीक है, 2400 में से 2350 माइनस हो जाएगा, कितना होगा 50 होगा, 50 बराबर जो निकला वो 4x निकला, x बराबर जो निकलेगा 50/4 यानी कि 12.5 निकलेगा। तो x 12.5 निकला, x 12.5 निकला, इसका मतलब क्या है कि इंजन का लेंथ 12.5 है। हमसे पूछा कि उसकी लंबाई का दोगुना क्या होगा, मतलब हमसे 2x पूछ रहा है, तो 2x बराबर कितना निकलेगा 12.5 को 2 से इंटू कर देंगे, आंसर आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो 25 मीटर क्या निकलेगा इंजन का लेंथ, इंजन का लेंथ नहीं, इंजन के लेंथ का डबल होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 11 नंबर। ये क्वेश्चन क्या है कि अ मूविंग ट्रेन क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड द प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, 30 मीटर लॉन्ग इन 10 सेकेंड एंड 25 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो दो केस दिया है, एक ट्रेन रनिंग है और एक प्लेटफॉर्म पे एक आदमी खड़ा है, तो उस आदमी को क्रॉस कर रहा है ट्रेन 10 सेकेंड में, लेकिन उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है 25 सेकेंड में। ठीक है, तो जो दो केस दिया है वो क्या क्या दिया है, अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 200 मीटर लॉन्ग, मतलब उस प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन कितना टाइम लगेगा जिस प्लेटफॉर्म का लंबाई 200 मीटर का दिया है। ठीक है, ट्रेन का लेंथ यहाँ पे दिया नहीं है तो मान लेंगे। ठीक है, ट्रेन का लेंथ मान लेते हैं x मीटर पर है, और जब ये मान लेते हैं कि जब एक मैन को क्रॉस कर रही है, यानी कि पहला केस है कि जब वो मैन को क्रॉस करेगा, और दूसरा केस है जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा। तो जब मैन को क्रॉस करेगा तो डिस्टेंस ट्रेन का ही डिस्टेंस हो जाएगा, यानी x मीटर, लेकिन यहाँ पे टाइम कितना दिया है, मैन को क्रॉस करने में 10 सेकंड का लगाता है, लेकिन प्लेटफॉर्म को जब पास कर रही है तो उस प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है 300 मीटर ऑलरेडी है, यानी प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है 300 मीटर है, ट्रेन का लंबाई x मीटर मान चुके हैं, तो टोटल डिस्टेंस जो निकलेगा वो 300 प्लस क्या निकलेगा x निकलेगा। दोनों केस में ट्रेन का स्पीड कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो टाइम दिया है डिस्टेंस हम मान लिए, टाइम दिया है 10 सेकेंड,
अगर हमसे स्पीड पूछेगा तो स्पीड कितना निकलेगा, एक्स डिस्टेंस बटा टाइम यानी कि एक्स बटा 10 निकलेगा। इस केस में टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है, इसको क्रॉस करने में उसको 25 सेकंड का लगता है, 25 सेकंड लगता है। तो स्पीड यहाँ पे कितना निकलेगा, 300 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 25 निकलेगा। तो x बटा 10 ये भी स्पीड है और 300 प्लस एक्स बटा 25 ये भी स्पीड है। तो स्पीड तो दोनों बराबर ही होगा, यानी क्या होगा कि x बटा 10 ये बराबर निकलेगा 300 प्लस एक्स बटा 25। ठीक है, क्रॉस गुना करेंगे तो कितना होगा, 25x बराबर 3000 प्लस 10x, गुना माइनस कर देंगे इधर तो कितना निकलेगा, 15x बराबर कितना निकलेगा, 3000, यानी x जो निकलेगा, x निकला 15×29 यानी कि 200। x जो 200 निकला वो क्या निकला, प्लेटफॉर्म निकला, सॉरी x 200 निकला मतलब ट्रेन का लेंथ निकला, डिस्टेंस निकला। तो ट्रेन का लेंथ हमको पता चल गया, ट्रेन का लेंथ जो है वो कितना है, 200 मीटर का है। अगर आपसे स्पीड पूछ ले कि स्पीड कितना होगा, तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका स्पीड निकल जाएगा। आप अगर इस में भी पुट करते हैं तो स्पीड x कितना निकला, 200 निकला, और टाइम इस कितना 10 है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना निकलेगा, 20 मीटर पर सेकंड क्या निकलेगा, उसका स्पीड निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे स्पीड लिख लेते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड निकलेगा। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है कि उस बताए कि एक रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी कि अब हमको ये बताना है कि जिस प्लेटफॉर्म का लेंथ 200 मीटर है उसको पार करने में ये ट्रेन कितना टाइम लगेगा। अगर इसका अच्छा, इस केस में भी ट्रेन का लेंथ जो है वो तो वही रहेगा जो 200 मीटर मेरा आया है, यानी कि टोटल डिस्टेंस मेरा कितना निकलेगा, 400 मीटर का निकलेगा। स्पीड मेरा यही रहेगा जो 200 मीटर का हम यहाँ से निकाले हैं, 200 मीटर पर सेकंड का। हमसे टाइम पूछा तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बटा स्पीड होगा। डिस्टेंस कितना, 400 है 400 है, अच्छा 200 मीटर पर सेकंड नहीं, 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस के स्पीड कितना निकला, 20 मीटर पर सेकंड निकला, यहाँ पे 20 मीटर है, यहाँ पे 20 से डिवाइड कर देंगे तो कितना निकलेगा, 2 से कट जाएगा, लेकिन 20 सेकंड क्या निकलेगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ निकलेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या दिया है कि अ ट्रेन ऑफ लेंथ 287 मीटर लंबा है, ठीक है ना, रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ट्रेन 1 का जो लेंथ दिया है, ट्रेन 1 का लेंथ दिया है वो 287 मीटर का दिया है, और इसका स्पीड दिया है, स्पीड दिया है 80 किलोमीटर पर आवर दिया है, ये दे दिया है। क्रॉस एनोदर ट्रेन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट 37 किलोमीटर पर आवर इन 18 सेकेंड। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे अभी तक में क्या था कि उस ट्रेन को क्रॉस कर रहा था जिस ट्रेन का कोई स्पीड नहीं था, वो स्टैंडिंग के प्लेटफॉर्म में, स्टैंडिंग के मोड में रहता था। अब क्या है कि दो ट्रेन आपस में क्रॉस कर रही है, तो समझिएगा कि अगर मान लीजिए एक ट्रेन ये है, दूसरा ट्रेन ये है, अगर एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो क्या होगा कि आप याद रखिए इस चीज़ को। ट्रेन के केस में जब दूसरा ट्रेन मूविंग में रहता है, यानी कि वो भी रनिंग में रहता है, तो अपोजिट डायरेक्शन जब भी होगा तब मेरा रिलेटिव स्पीड जो होगा वो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, वो स्पीड माइनस हो जाएगा। डिस्टेंस हमेशा प्लस होगा। डिस्टेंस क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन हो या सेम डायरेक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा प्लस ही होगा। ये तीन चीज़ आप याद रखिए। क्या कि जब एक ट्रेन दूसरा ट्रेन को क्रॉस करिए लेकिन दूसरा ट्रेन भी क्या है, रनिंग में है, तो रनिंग दो केस में हो सकता है, वो तो या तो अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहा होगा या सेम डायरेक्शन में। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में रन करेगा तो रिलेटिव स्पीड जो निकलेगा, यानी कि दोनों का स्पीड प्लस हो जाएगा, और सेम डायरेक्शन में जब रन कर रहा है तो दोनों का रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगा। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, प्लस ही होगा, चाहे वो डायरेक्शन अपोजिट हो या सेम हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते ये क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि अभी अब ट्रेन को क्रॉस, उस ट्रेन को क्रॉस करें जो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो स्पीड पहला का 80 किलोमीटर पर आवर है ट्रेन 1 का, मतलब फिर से हम लिख लेते हैं, यानी कि ट्रेन 1 का लेंथ दिया है, कितना दिया है, 287 मीटर ट्रेन का लेंथ है, रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर, यानी कि S1 जो है वो कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर है। क्रॉस अनदर ट्रेन मूविंग अपोजिट डायरेक्शन
एट 37 किलोमीटर पर आवर, यानी कि S2 जो है वह कितना है 37 किलोमीटर पर आवर है। कितना है 37 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, इन 18 सेकेंड, यानी कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है 18 सेकेंड में। तो ये जो 18 सेकेंड है वो क्या है, रिलेटिव टाइम है, रिलेटिव टाइम है, कितना है 18 सेकेंड है, ये बात ध्यान रखिएगा। 18 सेकेंड क्या है, रिलेटिव टाइम, यानी दोनों एक दूसरे को पार करने में लगाया समय। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अनदर ट्रेन, दूसरा ट्रेन का लेंथ कितना होगा, हम मान लेते हैं कि T2 का जो लेंथ होगा वो x मीटर का होगा। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको रिलेटिव स्पीड, मतलब अब हम रिलेटिव के कंसेप्ट पे आ रहे हैं, हमको रिलेटिव स्पीड चाहिए, रिलेटिव टाइम चाहिए और रिलेटिव डिस्टेंस चाहिए, ठीक ना। अब हमको नॉर्मल डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमको रिलेटिव स्पीड चाहिए, मतलब दोनों का मिला के स्पीड क्या होगा, रिलेटिव टाइम चाहिए यानी कि दोनों को मिला के टाइम कितना होगा, और रिलेटिव डिस्टेंस चाहिए मतलब दोनों को मिला के डिस्टेंस कितना होगा। तो रिलेटिव स्पीड तो डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, अभी हम जस्ट बताए हैं। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो दोनों को प्लस कर देंगे, अगर सेम डायरेक्शन होगा तो माइनस कर देंगे। तो हम मेरा क्या निकला कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि रिलेटिव स्पीड जो निकला, रिलेटिव स्पीड, चूँकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों का स्पीड जुट जाएगा। ये 200, ये 80 है, ये 37 है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, चूँकि अपोजिट है तो दोनों का स्पीड जुट जाएगा। तो ये निकल जाएगा 117, 8 से निकालना 117 किलोमीटर पर आवर क्या निकला, इसका रिलेटिव स्पीड निकला। रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, तो रिलेटिव डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करता है, दोनों का जो डिस्टेंस होगा वही रिलेटिव डिस्टेंस होगा, दोनों का जो लेंथ होगा वही रिलेटिव डिस्टेंस होगा। तो एक का लेंथ 287 है, दूसरा का x है, तो 287 प्लस x मीटर क्या होगा, लेंथ हो जाएगा। और रिलेटिव टाइम दिया है मेरा, रिलेटिव टाइम दिया है कितना 18 सेकेंड है, 18 सेकेंड है। तो 1 किलोमीटर पर आवर में है, दूसरा मीटर में है, तीसरा भी सेकंड में है। तो हम क्या करेंगे कि जो स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकंड में पहले बदलेंगे, ठीक है। तो 117 किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड में, तो कितना आएगा, 117 को 5/18 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है ना। 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18, 9 एका 9, 9 तिया 27, यानी कि 65/2 क्या निकला, मीटर पर सेकंड इसका स्पीड निकला। अब हम एक फार्मूला लगा लेंगे, डिस्टेंस बराबर क्या निकलेगा, टाइम इंटू स्पीड। ये फार्मूला लगाने के बाद डिस्टेंस मेरा निकल जाएगा 287 प्लस x, टाइम कितना है 18, स्पीड कितना निकलेगा 65/2, यानी ये इंटू में है। तो ये कितना निकल जाएगा 2 में, यानी कि 65 × 9, यानी कि 9 × 5 = 45 का 5 हाथ में 4, 9 × 6 = 54, 54 × 4 58 का 8 हाथ में 5, यानी 585 निकला। x का वैल्यू जो निकलेगा 585 माइनस 287, यानी कि 585 में से 287 माइनस कर देंगे, 15 में से 7 गया तो 8, 7 में से 17 में 7 गया तो 9, और ये हो जाएगा 4 में से 2 गया तो 2, 298 निकलेगा। तो x जो निकला वो 298 निकला। x क्या है, सेकंड ट्रेन का लेंथ है, तो 298 मीटर क्या निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा, आंसर बी होगा, ठीक है। तो जब हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहे हैं, इस केस में तो ट्रेन एक दूसरा ट्रेन को क्रॉस कर रही है, कभी कभी ऐसा भी देगा कि एक मैन को क्रॉस कर रही है जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही रन कर रहा है, ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। हो सकता है वो साइकिल से रन कर रहा होगा या पैदल रन कर रहा होगा। तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है रिलेटिव स्पीड क्या होगा। हम एक बात बताना चाह रहे हैं कि रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव टाइम और रिलेटिव डिस्टेंस आपको खोजना है। तो रिलेटिव स्पीड प्लस होगा अपोजिट डायरेक्शन के केस में, माइनस होगा सेम डायरेक्शन के केस में। टाइम आपको दिया ही रहेगा, हमेशा दिया रहेगा, टाइम कभी आपको निकालना नहीं पड़ेगा, टाइम दिया ही रहेगा। रिलेटिव डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमेशा प्लस ही होता है। हम रिलेटिव इसलिए बात किए क्योंकि हम सबको रिलेटिव लेंगे तो आपको समझ में आएगा आसानी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस केस में क्या दिया है कि 252 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 125 किलोमीटर पर आवर, यानी एक ट्रेन है जिसका स्पीड है, स्पीड कितना दिया है 125 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से रन कर रहा है। ट्रेन का लेंथ दिया है कितना 252 मीटर दिया है। व्हाट इज द टाइम
in second in which it will pass a man who start from the engine running at a speed of 17 किलोमीटर पर आवर in the same direction। यानी एक मैन भी आ रहा है, यानी कि मैन का स्पीड दे दिया है कितना, 17 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड दे दिया है, लेकिन वो इंजन की तरफ से आ रही है, फ्रॉम द इंजन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 17 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, यानी ट्रेन के इंजन से वो चलना शुरू किया, ठीक है। उस आदमी को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, लेकिन आदमी कब किधर रन कर रहा है कि इंजन के तरफ, यानी कि सेम डायरेक्शन, जहाँ यानी कि ट्रेन ए टू बी रन कर रहा है, तो ट्रेन का इंजन ए के तरफ है, उसको बी के तरफ जाना है, तो आदमी भी ए के तरफ ही है, और वहाँ आदमी ए से बी के तरफ आदमी भी रन करना शुरू कर दिया और ट्रेन भी रन करना शुरू कर दिया, तो आदमी को तो पकड़ ही लेगा, क्योंकि वो आदमी को तो क्रॉस कर ही लेगा, लेकिन क्रॉस करने में टाइम तो लगेगा, क्योंकि ट्रेन का डिस्टेंस है। जब तक पूरा ट्रेन आदमी को क्रॉस, पूरा लेंथ नहीं क्रॉस हो जाएगा, तब तक डिस्टेंस क्रॉस नहीं होगा। तो हमसे पूछना क्या चाह रहा है कि इस केस में डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस, जो कि आदमी का कोई डिस्टेंस नहीं होता है, तो जो ट्रेन का डिस्टेंस होगा वही इसका भी डिस्टेंस होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि हमको क्या क्या चाहिए, हमको रिलेटिव स्पीड चाहिए, हमको रिलेटिव टाइम चाहिए और रिलेटिव डिस्टेंस चाहिए। चूँकि रिलेटिव स्पीड डायरेक्शन पे डिपेंड करता है और डायरेक्शन सेम है, ठीक ना, सेम डायरेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। तो ट्रेन का स्पीड 125 किलोमीटर पर आवर था और आदमी का स्पीड 17 है, तो दोनों माइनस हो जाएगा, तो कितना निकलेगा, 108 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड निकला, ठीक है। रिलेटिव टाइम आपको निकालना है, ठीक है ना, निकालना है, या कभी कभी दिया रहता है। और रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, तो मैन के केस में रिलेटिव डिस्टेंस वही होगा जो ट्रेन का लेंथ होगा। तो ट्रेन का लेंथ कितना है, ट्रेन का लेंथ 252 मीटर है, ठीक है, ये मीटर में है और 1 किलोमीटर पर आवर है। हमसे टाइम पूछा है, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, लेकिन फार्मूला लगाने से पहले क्या होगा, आपको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है। तो 108 किलोमीटर पर आवर को क्या करेंगे, हम छोटा में पहले कन्वर्ट करेंगे, तो 108 को क्या करेंगे, 5/18 मीटर पर सेकंड करेंगे, 18 × 108 यानी कितना निकला, 30 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड निकला, यानी 30 मीटर पर सेकंड रिलेटिव स्पीड निकला। डिस्टेंस मेरा दिया था, टाइम हमसे पूछा है, टाइम पूछा है, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बटा स्पीड होगा। डिस्टेंस मतलब यहाँ पे कितना, 252 मीटर बटा 30 स्पीड निकलेगा, ठीक है। तो 30 से काटेंगे तो 0 3 8 24 3 चौक 12, यानी 8.4 क्या निकला, सेकंड निकलेगा। हम जो बोले थे कि रिलेटिव डिस्टेंस टाइम आपसे नहीं पूछेगा, वहाँ पे ये बोल रहे थे कि ऐसा नहीं कि इसका टाइम दिया है तब आपको जोड़ना या घटाना का कंसेप्ट नहीं आएगा। रिलेटिव टाइम पूछ सकता है, लेकिन जब डायरेक्ट हमको रिलेटिव टाइम निकालना पड़े, हमको ऐसा नहीं देगा कि इसका टाइम इतना है, इसका टाइम इतना है, दोनों का रिलेटिव टाइम निकालो, तो वहाँ पे प्लस और माइनस का कंसेप्ट ही नहीं आएगा। रिलेटिव टाइम या तो फार्मूला सब कुछ दिया जाएगा तो हमको निकालना पड़ेगा, तो हम फार्मूला पे निकालेंगे, हमको एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि स्पीड को करना पड़ता है या डिस्टेंस को करना पड़ता है। डिस्टेंस तो हमेशा प्लस ही होगा, मैन के केस में टोटल लेंथ ऑफ द ट्रेन होगा, वही रिलेटिव डिस्टेंस होगा, लेकिन जब प्लेटफॉर्म को या ट्रेन को क्रॉस करेगा तो दोनों को ऐड कर देंगे। लेकिन रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। यहाँ पे सेम डायरेक्शन था, डायरेक्शन क्या था, डायरेक्शन सेम था, इसलिए रिलेटिव स्पीड क्या किया, माइनस किया। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता, ठीक ना, तो हम क्या करते, रिलेटिव स्पीड को प्लस कर देते, तब मेरा 125 प्लस 17 हो जाता, यानी कि 142 हो जाता किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर सेम डायरेक्शन था, इसलिए हम उसको क्या किया, माइनस कर दिए, 108 मीटर हो, 108 किलोमीटर पर आवर हुआ। लेकिन डिस्टेंस मेरा क्या था, मीटर में था, इसलिए हम स्पीड को जो 108 किलोमीटर पर आवर था उसको छोटा किए, और छोटा किए तो 30 मीटर पर सेकंड निकला था, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक है। 14 नंबर क्या है, क्या दिया है कि अ पैसेंजर ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग है, इज ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। यानी एक ट्रेन है, उस ट्रेन का स्पीड दिया है, उस ट्रेन का लेंथ दिया है कितना, 150 मीटर का लेंथ दिया है, और उसका स्पीड दिया है कितना, स्पीड दिया है 36 किलोमीटर पर आवर दिया है। इफ अ मैन इज साइकिलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन, इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन मतलब सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, सेम है,
ठीक है ना। ये तो स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, यानी कि मैन का स्पीड भी दे दिया है कितना, 9 किलोमीटर पर आवर दिया है। ठीक है। द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू पास द मैन क्या होगा, यानी कि मैन को क्रॉस कितना दिन में कर लेगा। तो हमसे क्या पूछा है, रिलेटिव टाइम पूछा है, यानी कि दोनों को मिला करके टाइम कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, हमको क्या क्या चाहिए, हमको रिलेटिव स्पीड चाहिए, हमको रिलेटिव डिस्टेंस चाहिए और रिलेटिव टाइम चाहिए। तो टाइम तो हमको निकालना ही है। रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा कि अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस क्या होगा, 36 किलोमीटर पर आवर है और इसका 9 किलोमीटर पर आवर है, तो 36 माइनस 9 कर देंगे माइनस, तो कितना होगा 27 किलोमीटर पर आवर क्या निकलेगा, मेरा स्पीड निकलेगा। लेकिन 27 किलोमीटर पर आवर में है, हमको क्या चाहिए, चूँकि ट्रेन का लेंथ मीटर में है, ठीक है, तो रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, रिलेटिव डिस्टेंस हमेशा ट्रेन का लेंथ और मैन का लेंथ तो होता नहीं, जुट जाएगा, तो रिलेटिव डिस्टेंस वही होगा जो ट्रेन का लेंथ होगा, यानी कि 150 मीटर ही होगा। अब यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो 27 को छोटा में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 लिखेंगे, 3 × 18, 3 9 27, यानी कि 45/6, 3 दूना 6, 3 3 9, यानी कि 15/2 निकलेगा। 15/2 क्या निकला, 15/2 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड निकला। हमसे टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बटा स्पीड होगा। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस निकला 150 मीटर, स्पीड कितना निकलेगा 15/2, यानी कि 150 गुने 2/15, यानी कितना निकलेगा 20 सेकंड निकलेगा। और 20 सेकंड से क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। अब क्या दिया है कि ट्रेन ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, यानी ट्रेन का स्पीड दिया है, यानी कि स्पीड 1 जो दिया है और कितना दिया है, x किलोमीटर पर आवर दिया है। ठीक है। क्रॉस और 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकंड, प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया है कितना, 200 मीटर का दिया है और टाइम कितना दिया है, 30 सेकंड दिया है। एन ओवर टू का मैन, और दूसरा केस में क्या दिया है, मैन के केस में क्या दिया है कि एन ओवर टू का मैन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड। यानी मैन के केस में क्या दिया है, इस केस में क्या कर रहा था, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा था, ठीक है ना। अब क्या है, मैन को क्रॉस कर रहा है, लेकिन मैन का क्या क्या दिया है, वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम है। स्पीड मैन का कितना दिया है, स्पीड मैन का दिया है 6 किलोमीटर पर आवर दिया है, और जो मैन को क्रॉस कर रहा है वो उसका टाइम दिया है 20 सेकंड दिया है। इसमें 30 सेकंड है, इसमें मैन का 20 सेकंड है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स क्या है, यानी कि ट्रेन का स्पीड क्या है, ठीक ना। ट्रेन का स्पीड हमसे पूछा है और ट्रेन का लेंथ नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या करना है, समझिए। अब यहाँ पे ट्रेन का लेंथ नहीं दिया है, सिर्फ स्पीड दिया है, तो हम मान लेते हैं कि ट्रेन का लेंथ जो होगा, ट्रेन का लेंथ जो है हम डी मान लेते हैं कि उसका डी मीटर टोटल लेंथ है। क्योंकि दोनों केस में रिलेटिव कंसेप्ट आएगा, तो इस केस में जो रिलेटिव कंसेप्ट आएगा और रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो जो ट्रेन का स्पीड होगा वही होगा, यानी कि x किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड होगा। और इस केस में रिलेटिव डिस्टेंस कितना होगा, तो जो दोनों का लेंथ है दोनों का जुट जाएगा, तो 200 मीटर इसका है और d है, तो यानी कि हम लिखेंगे कि d + 200 मीटर लिखेंगे, ठीक है। और टाइम कितना है, 30 सेकंड है, टाइम कितना है 30 सेकंड है, तो यहाँ पे टाइम बराबर 30 सेकंड लिख लेते हैं, यानी कि रिलेटिव टाइम। तो रिलेटिव टाइम 30 मीटर पर सेकंड निकला, रिलेटिव स्पीड x किलोमीटर पर आवर ही निकलेगा क्योंकि प्लेटफॉर्म का तो कोई स्पीड होता नहीं है। लेकिन रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा कि d + 200 हो जाएगा, और d क्या होगा, टोटल ट्रेन का लेंथ है, ट्रेन का लेंथ है, ठीक है। तो रिलेटिव डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d + 200 हो जाएगा क्योंकि प्लेटफॉर्म का लेंथ इतना है। ट्रेन का यहाँ भी कुछ स्पीड होगा, तो यहाँ पे स्पीड कितना है, जो यहाँ पे है x किलोमीटर पर आवर है वही होगा यहाँ भी x किलोमीटर पर आवर, और यहाँ भी ट्रेन का लेंथ तो होगा वही, तो ट्रेन का लेंथ कितना है, d है, तो हम d मीटर मान लेते हैं। तो इस केस में जो मेरा रिलेटिव का कंसेप्ट आएगा वो क्या आएगा, रिलेटिव स्पीड कितना निकलेगा, तो चूँकि मैन क्रॉस कर रहा है सेम डायरेक्शन में और ट्रेन जा रही है x किलोमीटर का पर आवर से और मैन जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से,
तो दोनों का स्पीड माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेन का स्पीड ज़्यादा है। यहाँ पे ट्रेन चूँकि मैन को क्रॉस कर रहा है तो क्या होगा, x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर इसका रिलेटिव स्पीड निकल जाएगा। और रिलेटिव टाइम दिया है, यानी कि दोनों को मिलाकर के टाइम दिया है 20 सेकेंड, लेकिन रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, तो जो ट्रेन का डिस्टेंस है वही होगा, यानी कि डी मीटर ही निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम फार्मूला पे कोई भी एक चीज़ को बराबर कर देते हैं। अच्छा, लेकिन डिस्टेंस क्या है, मीटर में है, स्पीड मीटर पर सेकंड में है, और टाइम सेकंड में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो हमको चेंज करना पड़ेगा। तो सेकंड केस में, मैन के केस में हम देखते हैं कि मैन के केस में अगर हम फार्मूला लगाएंगे कि डिस्टेंस बराबर क्या होगा, तो डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड होता है। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रिलेटिव डिस्टेंस कितना आया, डी मीटर ही आया, यानी कि डी मीटर ही आएगा। ये डी है, डी हम नहीं लिखते हैं, डी मीटर लिखते हैं। डिस्टेंस कितना निकलेगा, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 20 सेकेंड, और स्पीड कितना दिया है, स्पीड मेरा दिया है रिलेटिव स्पीड x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर। तो x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम क्या करेंगे, छोटा में बदलेंगे। ठीक है ना, छोटा में बदलने के लिए 5/18 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5/18 से इंटू करेंगे तो कितना निकलेगा, डी बराबर निकला, एक मिनट, डी बराबर निकला 20 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू 5/18। तीन से कैंसिल करना इसको टफ हो जाएगा, तो हम मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है। ठीक है ना, अब यहाँ पे कैंसिल नहीं करते हैं। सेकंड केस में अगर हम बात करें, ये इक्वेशन 1 निकला। ठीक है, सेकंड केस में अगर हम बात करें तो सेकंड केस में रिलेटिव जो मतलब डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, टाइम इंटू स्पीड होगा, लेकिन रिलेटिव डिस्टेंस d प्लस 200 हो जाएगा, d प्लस 200 हो जाएगा। ये बराबर टाइम इंटू स्पीड, तो टाइम कितना निकला 30, लेकिन स्पीड मेरा क्या दिया है, x किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड है, तो हम बोलेंगे कि x इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, 18 मीटर पर सेकेंड यानी 5/18 ही निकलेगा। तो इस केस में जो d निकलेगा, इस केस में अगर हम d को निकालना चाहते हैं तो d बराबर क्या होगा, d निकलेगा 30 इंटू 5x/18, इसमें से हम 200 को माइनस कर देंगे, मेरा d निकलेगा। ठीक है, मेरा क्या निकल जाएगा, d निकल जाएगा। तो ये भी डिस्टेंस है, यानी कि 20 इंटू एक्स माइनस 6 गुने 5/18, और ये भी क्या है, टोटल d ही है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, यानी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यानी हम ये लिख सकते हैं कि 20 इंटू एक्स माइनस 6 गुने 5/18 बराबर 30 गुने 5/18 माइनस 200। तो इस चीज़ को हम सेकंड पेज में ले लेते हैं। ठीक है, तो पेज यहाँ पे कम पड़ जाएगा, तो सेकंड पेज में ले लेते हैं। सेकंड पेज में हम वो चीज़ यहाँ पे रिपीट करके लिख लेते हैं, क्या है कि d बराबर है 20 में x माइनस 6 इंटू 5/18 इंटू 20। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, पहला केस में जो डिस्टेंस था और कितना था, x माइनस 6 इंटू 5/18, और 20 को हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि 20 होगा। ये बराबर होगा कितना था 30 गुने 5x/18, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं 150x/18। ठीक है, 150x/18, और उसमें से माइनस करना था कितना, 200, माइनस करेंगे 200। ये था कैलकुलेटिव है, इसको बनाना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे गुना करेंगे तो x माइनस 6 क्या निकलेगा, x माइनस 6 इंटू 5 इंटू 20, ये बराबर कितना निकलेगा। अच्छा, यहाँ 18 है तो यहाँ 18 से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 5/18 से कैंसिल हो जाएगा। ये कितना निकला, 150x माइनस 200 निकला। 20×5 100 निकलेगा। यहाँ पे क्या निकलेगा, 100x माइनस 600, ये बराबर कितना निकला, 150x माइनस 200। ठीक है, ये x है, x तो उधर चला जाएगा, तो कितना निकलेगा, एक मिनट, यहाँ पे तो हम गलत तरीका से काट दे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे नहीं कटेगा, यहाँ पे 5/18 था, यहाँ पे 5/18 था। इसको आप सॉल्व कीजिए तो 18 एलसीएम लेना पड़ेगा, तब निकलेगा 15x माइनस 18 दूना 36, यानी कि 3600 होगा। ये बराबर अब होगा अगर,
ठीक है ना, चूँकि ये इंटू के फॉर्म में था, ये माइनस के फॉर्म में था तो कटेगा नहीं। तो 150 माइनस 3600 बटा 18 निकलेगा। ये निकलेगा कितना, x माइनस 6 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 18। अब ये 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, गलती काट रहे थे। x माइनस 100 इंटू 100 ये बराबर कितना निकला, 150x माइनस 3600, ठीक है, ये निकला। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x यानी कि कितना निकलेगा, 100x माइनस कितना 600, ये बराबर 150x माइनस 3600, ठीक है। 150 से उधर लेके चले जाते हैं तो कितना निकलेगा 50x, ये बराबर 600 उधर है, 3600 उधर हो जाएगा तो कितना निकलेगा 3000 निकलेगा। x बराबर कितना निकला, x जो निकला वो 3000 डिवाइडेड बाई 50 नहीं 660 नहीं 600 निकलेगा। x का निकला 600 निकला, सब 0 से 0 कैंसिल, 50 6 300, यानी x कितना निकला 60 निकलेगा। x जो निकला वो कितना निकला 60 निकला। देखिए x था क्या, x हम क्या माने थे, x जो था वो स्पीड था, ठीक ना, x क्या था स्पीड था, तो हमें स्पीड ही निकला। स्पीड क्या निकला, स्पीड अच्छा x क्या माने थे तो किलोमीटर पर आवर है, तो x को 60 किलोमीटर पर आवर क्या निकलेगा मेरा स्पीड आएगा, ठीक है। तो x का मान क्या है, तो x 60 किलोमीटर पर आवर इसका वैल्यू होगा, यानी ट्रेन उस स्पीड से जा रही है। अगर हमको अब पूछ दिया जाए कि ट्रेन का, चलो यहाँ पे एक तो वेरिएबल और था ना कि ट्रेन का लेंथ क्या होगा, तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे x का वैल्यू तो डिस्टेंस में निकल जाएगा। यानी अगर हम इसमें भी पुट कर देते हैं x का वैल्यू तो ये भी डिस्टेंस है, ये भी क्या है डिस्टेंस है, तो किसी में भी x का वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरा डिस्टेंस आ जाएगा, और डिस्टेंस यहाँ पे क्या निकलेगा, ट्रेन का लेंथ निकलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ ट्रेन x किलोमीटर, अ ट्रेन x रनिंग एट 74 किलोमीटर पर आवर, यानी पहला ट्रेन है, यानी ट्रेन x है, ठीक है ना, और एक ट्रेन y है दिया है, अनदर ट्रेन y रनिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर, यानी इसका स्पीड जो दिया है वो कितना दिया है 74 किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है। और x का वैल्यू 74 किलोमीटर पर आवर है। क्रॉस अनदर ट्रेन y रनिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी y का स्पीड जो दिया है, स्पीड कितना दिया है 52 किलोमीटर पर आवर दिया है, 52 किलोमीटर पर आवर दिया है इन 12 सेकेंड, ठीक ना, कोई बात नहीं, यानी कि दो स्पीड मेरा दिया है। अगर हम रिलेटिव स्पीड की बात करें तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड होगा कि दोनों चूँकि क्रॉस कैसे कर रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों क्रॉस कर रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है तो दोनों का स्पीड जुट जाएगा, तो 74 और ये दोनों जुट जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 74 प्लस 52, यानी कि 126 किलोमीटर पर आवर क्या निकला, इसका रिलेटिव स्पीड निकल जाएगा। रिलेटिव टाइम क्या दिया है क्वेश्चन में, तो दोनों को बोला है कि क्रॉसिंग द अपोजिट डायरेक्शन इन 12 सेकेंड, यानी कि क्या है, एक ट्रेन है जो 74 किलोमीटर पर आवर से रन कर रहा है, दूसरा ट्रेन जिसका जो y है वो 52 किलोमीटर पर आवर से रन कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, उसको क्रॉस करता है 12 सेकंड में, तो रिलेटिव टाइम ही दे दिया मेरा 12 सेकंड दिया है। सबसे पहले हम 126 किलोमीटर पर आवर है उसको हम छोटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको हम 5/18 से इंटू कर देंगे, 18 सत्ते 126 होता है, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 18 सत्ते 126, हाँ ठीक है, 7 पंचे 35, यानी कि यह निकला यानी कितना निकलेगा 35 मीटर पर सेकंड क्या निकलेगा मेरा रिलेटिव स्पीड निकल जाएगा, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड मेरा 35 मीटर पर सेकंड निकला, रिलेटिव टाइम निकला 12 सेकंड निकला। अब हमसे पूछा है कि इफ द लेंथ ऑफ द y इज 2/3 ऑफ द लेंथ ऑफ x देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ y, यानी कि y का सेकंड ट्रेन का लेंथ क्या होगा, ठीक। तो रिलेटिव डिस्टेंस हमसे नहीं निकल पा रहा है अभी, तो रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा। अब ये बताया है कि दो ट्रेन है, ठीक ना, पहला ट्रेन है और दूसरा ट्रेन है, तो बोल क्या रहा है कि अच्छा पहला ट्रेन क्या है x है, दूसरा ट्रेन क्या है y है,
इफ़ द लेंथ ऑफ द वाई यानी कि सेकेंड ट्रेन का लेंथ जो है 2/3 ऑफ द एक्स, एक्स का 2/3 है, यानी कि पहला ट्रेन अगर 3 होगा तो ये 2 होगा। यही बात बताया है कि पहला ट्रेन अगर 3 होगा तो दूसरा ट्रेन क्या होगा, वाई मतलब 2 होगा। यानी कि बोला है कि द लेंथ ऑफ द वाई, यानी कि ये वाई है, ये एक्स है पहला, तो लेंथ ऑफ द वाई इज 2/3 ऑफ द एक्स, यानी कि वाई जो है 2/3 ऑफ द एक्स है, ठीक ना। यानी एक्स और वाई का क्या निकलेगा, तो 3y बराबर क्या निकलेगा, 2x निकला। इसका मतलब एक्स और वाई का अनुपात अगर निकाले तो 2 और 3 निकलेगा, सॉरी 3 और 2 निकलेगा, यानी कि 3y बराबर 2x है। इसको हम ये भी बोल सकते कि क्या कि 2x बराबर 3y निकलेगा, तो x और y का अनुपात अगर निकालेंगे तो 3 और 2 निकला। मतलब पहला और दूसरा का लेंथ का अनुपात 3 और 2 दिया है, तो हम 3 और 2 दिया है तो हम एक वेरिएबल के साथ मान लेते हैं, क्योंकि x यहाँ पर ट्रेन का ही नाम है, y ट्रेन का ही नाम है, तो हम 3x और 2x नहीं मान करके हम कुछ अलग वेरिएबल के साथ मान लेते हैं कि चलो 3D है और 2D है, ठीक ना। लेंथ क्या है इसका 3D, इसका 2D है, मान लेते हैं। तो रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, 5D हो जाएगा। क्योंकि x नहीं मानते हैं, क्यों, क्योंकि x मानने से दिक्कत ये होगा कि ट्रेन का लेंथ नाम ही आ जाएगा, तो इसलिए अलग वेरिएबल मानते हैं। अलग वेरिएबल में ये पता हमको चल गया कि ट्रेन का लेंथ जो होगा वो 3 और 2 के अनुपात में होगा, तो मान लेते हैं कि वो 3D है और वो 2D है, यानी कि टोटल 5D होगा। ट्रेन का लेंथ तो हमेशा जुटेगा ही जुटेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इस चीज़ को मतलब कैंसिल कर देते हैं, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब हम फार्मूला पे आ जाते हैं। फार्मूला क्या है कि डिस्टेंस बराबर क्या होगा, टाइम इंटू स्पीड होगा, और डिस्टेंस क्या था, 5D था, 5D था, ठीक है ना। 5D में x और y का अनुपात जो था वो 3 और 2 था, याद रखना है हमको, ठीक है। तो टाइम कितना है, टाइम 12 सेकंड है, स्पीड कितना है 35 मीटर पर सेकंड है। तो 5D का जो वैल्यू आएगा 12 25 60 का 0.6, 12 24 है 30 का 0.3, यानी 5D बराबर 300 निकला। डी बराबर क्या निकला, 60 निकलेगा। डी 60 अगर निकला तो आपसे पूछा क्या है, तो रेलगाड़ी वाई की लंबाई ज्ञात करें, ठीक ना। तो रेलगाड़ी वाई की लंबाई ज्ञात करें, तो यहाँ पे गलती हो गया, एक करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे इंटू ही गलती हो गया, ठीक है। 5D बराबर क्या होगा, 12 को 35 से इंटू करेंगे तो 12 25 60 का 0.6, 12 36 36 6 42, 420 निकलेगा। तो डी बराबर क्या निकला, 420 डिवाइडेड बाई 5, नहीं 5 8 40, 5 20 84 निकला। तो आपसे पूछा क्या था कि तो रेलगाड़ी वाई की लंबाई ज्ञात करें, तो 84, वाई का क्या था 2 था, तो वाई का लेंथ कितना था 2D था, तब ना 5D था, यानी कि 3 और 2 का अनुपात में था, तो यानी कि टोटल ये 3D था और ये कितना था 2D था, तो टोटल 5D था। तो वाई बराबर 2D निकलेगा, वाई बराबर क्या निकला 2D, तो एक डी का वैल्यू क्या निकला 84, तो वाई का वैल्यू कितना निकलेगा 84 इंटू 2, यानी कि 168। तो 168 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स क्या निकला, सॉरी डी कितना निकला 84 निकला, तो वाई का 2D का वैल्यू कितना निकलेगा 168 निकलेगा, और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, ठीक है। अब क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। क्या दिया है कि अ ट्रेन बी स्पीडिंग विथ 100 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अनदर ट्रेन सी रनिंग इन द सेम डायरेक्शन इन 2 मिनट। यहाँ पे मिनट में टाइम दे दिया है, तो मिनट में टाइम दिया तो उसको हम क्या करेंगे, हम सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक मिनट, क्या निकला, सेकंड में ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम डायरेक्ट फार्मूला ही लिखते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन होगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम एक फार्मूला लिखते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होगा, टाइम इंटू स्पीड होता है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड, ये तो फार्मूला होता है। तो डिस्टेंस क्या होगा कि दोनों ट्रेन का लेंथ जुट जाएगा। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन कि ट्रेन बी स्पीडिंग विथ 100 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अनदर ट्रेन सी रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। याद रखना है कि सेम डायरेक्शन में रनिंग कर रहा है और उसको क्रॉस कर रहा है 2 मिनट में। इफ़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन बी एंड सी बी 150 मीटर एंड 250 मीटर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन सी, यानी कि सेकंड ट्रेन का हमसे स्पीड पूछा है। डिस्टेंस क्या होता है, तो दोनों का जुट जाएगा डिस्टेंस, 150 मीटर और 250 मीटर, तो रिलेटिव डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं 150, यानी कि 150 और प्लस 250 ऐड हो जाएगा, तो डिस्टेंस की जगह हम 400 मीटर लिख सकते हैं। टाइम क्या है, तो दोनों का रिलेटिव टाइम 2 मिनट है,
2 मिनट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 120 सेकंड लिख सकते हैं, 120 सेकंड। और स्पीड की जगह पे क्या लिखेंगे, क्योंकि दोनों, एक का स्पीड कितना है 100 किलोमीटर पर आवर है और दूसरा का स्पीड दिया है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन सी, यानी कि सेकंड का पूछा ही है, तो मान लेते हैं क्या उसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, फर्स्ट ट्रेन दूसरा ट्रेन को क्रॉस कर रहा है तो क्या हो जाएगा रिलेटिव डिस्टेंस, चूँकि डायरेक्शन क्या है कि सेम डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस x किलोमीटर पर आवर क्या निकलेगा, इसका स्पीड निकल जाएगा। तो स्पीड कितना निकलेगा 100 माइनस एक्स, देखिए 100 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर में निकला। हमको छोटा करना है, क्या है टाइम सेकंड में लिए हैं, डिस्टेंस मीटर में लिए हैं, तो इसको हमको 5/18 से इंटू करना पड़ेगा, 5/18 से इंटू करना पड़ेगा। यानी हम क्या करेंगे कि 400 बराबर 120 इंटू 100 माइनस एक्स इंटू 5/18 करेंगे। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, 36 18 6 दूना 12 0, ठीक है ना, यानी कि इसमें 100/3, यानी कि 400 बराबर हम लिख सकते हैं कि 100 माइनस एक्स इंटू 100/3, 100/3 ये लिखेंगे। तो 100 को 100/3 से इंटू करेंगे तो कितना निकलेगा 1000/3 निकलेगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 माइनस एक्स को रहने देते हैं, 100 माइनस एक्स बराबर क्या होगा, तो 400 इंटू 3 डिवाइडेड बाई कितना निकलेगा 100 निकलेगा, तो 0 से 0 कैंसिल कितना निकला 12 निकलेगा, डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो 100 माइनस एक्स बराबर कितना निकला 12 निकला, एक्स बराबर कितना निकलेगा 100 में से 12 माइनस हो जाएगा, कितना निकलेगा 88 निकलेगा। तो 88 क्या निकला, जो ट्रेन का स्पीड है, सेकंड ट्रेन का स्पीड है। आपसे वही पूछा था व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन सी, यानी कि 88 किलोमीटर पर आवर क्या निकलेगा उसका स्पीड निकलेगा, क्योंकि एक्स हम x किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड माने थे। इसका आंसर क्या निकलेगा, बी होगा 88 किलोमीटर पर आवर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर क्रॉस एनोदर ट्रेन ऑफ लेंथ 200 यानी कि 150 मीटर। तो हम डिस्टेंस सीधा लिखते हैं कि रिलेटिव डिस्टेंस बराबर क्या होगा, रिलेटिव डिस्टेंस कितना निकलेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 150 प्लस 200, 150 प्लस 100 ऐड हो जाएगा तो कितना निकलेगा 250 मीटर निकलेगा। तो रिलेटिव डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव टाइम इंटू रिलेटिव स्पीड इंटू रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव टाइम दिया है क्या, रनिंग इन द पैरेलल ट्रैक इन अपोजिट डायरेक्शन इन 9 सेकेंड। तो टाइम हमको दिया है कितना है 9 सेकेंड में है, लेकिन रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो पहला का स्पीड कितना था, पहला का स्पीड है इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, a train having length इतना मीटर crossing another train of length इतना मीटर running on the parallel track in opposite direction in 9 seconds if speed of the train having length 150 मीटर is 40 किलोमीटर पर आवर। यानी जिस ट्रेन का लेंथ 150 मीटर है उसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द अनदर ट्रेन का स्पीड क्या होगा, तो एक का स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक ना 40 किलोमीटर पर आवर है। तो दूसरा का मान लेते हैं कि वो x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और ये क्या है अपोजिट डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों जुट जाएगा 40 प्लस एक्स हो जाएगा, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में निकलेगा, ठीक ना 40 प्लस एक्स क्या निकलेगा किलोमीटर पर आवर में निकलेगा। तो इसको हमको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से इंटू करना पड़ेगा। तो अब यही है 250 बराबर क्या होगा 9, 9 से काट देंगे 9 दूना 18 निकलेगा, ठीक है 9 दूना 18 वहाँ से निकल जाएगा, फिर क्या निकलेगा 400 प्लस एक्स इंटू 5/2 निकलेगा। यानी हम क्रॉस गुना अगर करेंगे, ठीक है, इन्हें लिखेंगे अगर तो 400 प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 250 इंटू 2/5 निकलेगा, 5 25 यानी कि 100 निकलेगा, 100 निकलेगा। एक बार 250 इंटू 2/5 500 मीटर, एक मिनट 250 मीटर ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलती हुआ 400 प्लस एक्स नहीं होगा 40 प्लस एक्स होगा, ठीक है, कितना आएगा 40 प्लस एक्स इंटू 5/2 आएगा, 9 दूना 18 तो 5/2,
अब यहाँ पे लिखेंगे 40 प्लस एक्स बराबर कितना निकलेगा 250 इंटू 2/5 कैंसिल कर देंगे 50 से, तो कितना निकलेगा एक्स 100 निकलेगा। तो एक्स बराबर कितना निकलेगा 100 माइनस 40 बराबर कितना 60 निकला। तो एक्स क्या माने थे, एक्स दूसरा का स्पीड था, तो यहाँ पर लिखेंगे स्पीड ऑफ द अनदर ट्रेन, स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन क्या होगा एक्स बराबर 60 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 18 ही मतलब क्या निकलेगा 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ट्रेन ट्रैवलिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अनदर ट्रेन हैविंग हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इन 42 किलोमीटर पर आवर इन 12 सेकेंड। मतलब पहला जो केस दिया है, क्या दिया कि ट्रेन है जिसका स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर है, यानी मान लेते हैं कि इसका स्पीड कितना है S1 कितना है 48 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और इंदौर ट्रेन जिसका लेंथ है पहले का हाफ है, वो अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहा है 42 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि S2 जो है 42 किलोमीटर पर आवर है। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों जुट जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड मेरा क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर मेरा रिलेटिव स्पीड निकलेगा। लेकिन क्या दिया है कि रिलेटिव टाइम जो दिया है दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में 12 सेकंड लगाता है, तो रिलेटिव डिस्टेंस मेरा नहीं दिया है, लेकिन बताया है कि दूसरा ट्रेन का लेंथ जो है पहला का आधा है, यानी ट्रेन ट्रैवलिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अनदर ट्रेन हैविंग हाफ ऑफ द लेंथ, ठीक है ना, हाफ ऑफ इट्स लेंथ, मतलब पहला ट्रेन का जितना लेंथ है दूसरा का दुगुना, मतलब पहला का है दूसरा का दुगुना है, या दूसरा का पहला का आधा है। ठीक ना, यानी दो ट्रेन है, ठीक ना, दो ट्रेन है तो इसका लेंथ है दुगुना है। ठीक ना, और जिस ट्रेन को क्रॉस कर रहा है उसका लेंथ इसका आधा है, तो इसका मान लेते हैं 2x, इसका मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और 3x में ट्रेन 1 का कितना है 2x है, और ट्रेन 2 का कितना है x है, ये बात ध्यान रखना। 3x हो जाएगा, टाइम सब कुछ दिया तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा, तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है टाइम इंटू स्पीड होता है। तो 3x बराबर कितना निकलेगा, टाइम मेरा दिया है 12 इंटू स्पीड दिया है 90, लेकिन 90 से काम चलेगा नहीं, वो किलोमीटर पर आवर में है, उसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, 5/18 करना, 18 से इंटू करना पड़ेगा, 18×5 90, यानी कि 12 इंटू 25, 25 इंटू 12 हो जाएगा, 12×25 7 का 0×6, 12×24 36 का 0×3, यानी 3x बराबर 300 निकला, x बराबर कितना निकला 100 निकला। x अगर 100 निकला तो पहला ट्रेन का लेंथ निकला 200 और दूसरा ट्रेन का लेंथ निकला कितना 100। ठीक ना, यहाँ से ये पता चला। इट ऑल्सो पास अ रेलवे प्लेटफॉर्म इन 45 सेकेंड, द लेंथ ऑफ द रेलवे प्लेटफॉर्म इज क्या होगा, यानी अब प्लेटफॉर्म के केस में बताया कि प्लेटफॉर्म के केस में बताओ कि प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना होगा अगर उसको 45 सेकेंड में क्रॉस कर ले रहा है। तो हमको स्पीड पता चलना चाहिए, यानी कि प्लेटफॉर्म के केस में हमको पता चल गया कि प्लेटफॉर्म का लेंथ तो नहीं पता, हम प्लेटफॉर्म का लेंथ मान लेते हैं x है, ठीक है ना, x मान लेते हैं, यानी प्लेटफॉर्म के केस में। अब हमको ट्रेन अगर क्रॉस करेगी तो उस ट्रेन का लंबाई 2x है, यानी x बराबर 200 निकला, तो ट्रेन का लेंथ तो कितना है 200 है, और इसका स्पीड हमको नहीं पता है, हमसे टाइम पूछ लिया है, तो स्पीड के लिए क्या करेंगे फार्मूला पुट कर देंगे। अच्छा स्पीड तो दिया है सर, स्पीड इसका 48 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो स्पीड कितना है 48 किलोमीटर पर आवर है, 48 किलोमीटर पर आवर है, और हमसे टाइम पूछा है, तो फार्मूला लगा देंगे कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर हो जाता है, डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड होता है, और डिस्टेंस क्या है x प्लस 200 हो जाएगा, और यहाँ पे x क्या है प्लेटफॉर्म के केस में x प्लेटफॉर्म का लंबा है, तो हम बोलेंगे कि x प्लस 200 बराबर टाइम, तो टाइम हमसे पूछा ही है, स्पीड है 48, तो 48 किलोमीटर पर आवर में है, इसको हमको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 12 को 5/18 से इंटू कर देंगे, तो x प्लस 200 बराबर t इंटू 48 इंटू 5/18 निकला। ठीक है, तो दो यहाँ पे वेरिएबल है, तो वेरिएबल अच्छा नहीं दिया है कि प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पास करती है, तो हम t की जगह पे हम 45 लिख सकते हैं, यहाँ पे टाइम दे दिया, टाइम कितना है 45 सेकंड है, तो यहाँ पे 45 लिख सकते हैं, मतलब इसको अच्छा से अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, टाइम है 45
इंटू 5, स्पीड क्या निकला 48 इंटू 5/18 ये निकलेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा, 6 से 36 18, 6 × 48, ठीक है ना, और 3 से 3 × 5 = 15, तो 15 × 120, 120 को 5 से कर लेंगे तो 120 × 5 = 600 हो जाएगा, 600 निकलेगा। तो एक्स कितना निकलेगा, 600 - 200 यानी कितना 400 मीटर। एक्स जो निकला 400 मीटर और एक्स का यहाँ पे प्लेटफॉर्म का लंबाई है, हम बोलेंगे कि प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है 400 मीटर, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अब क्या है कि अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग है, पास अ स्टोन इन 30 सेकेंड, यानी एक स्टोन मतलब कोई भी एक पत्थर रखा हुआ है, उस पत्थर को ये 30 सेकेंड में क्रॉस कर लेती है। तो पत्थर का तो कोई लेंथ होता नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर फार्मूला पुट करेंगे डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड का फार्मूला पुट कर लेते हैं। तो जब पत्थर को क्रॉस कर रही है तो डिस्टेंस जो होगा वो ट्रेन का ही लेंथ होगा, और ट्रेन का लेंथ कितना है 150 है, तो 150 मीटर होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 150 मीटर होगा। और टाइम कितना है, तो टाइम 30 सेकेंड में है। ठीक है, स्पीड क्या है नहीं दिया है, तो स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर, x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं हम। लेकिन x किलोमीटर पर आवर मानेंगे तो हमको फिर क्या करना पड़ेगा, हमको 5/18 से इंटू करना पड़ेगा, तभी वो मीटर पर सेकंड में निकलेगा, यानी कि 150 बराबर 30 इंटू x इंटू 5/18 करना पड़ेगा। ठीक है, तो x का आंसर, x यहाँ से कितना निकलेगा, x निकलेगा 150 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 5 निकलेगा, 30 × 5 = 150, यानी 5 से काटेंगे तो 5 × 25 कैंसिल हो जाएगा, 18 निकला। तो x जो निकला वो 18 निकला, इसका मतलब हुआ कि ट्रेन का स्पीड जो निकला वो कितना निकला, 18 किलोमीटर पर आवर ट्रेन का स्पीड निकला। अब आगे क्या दिया है, एंड यही ट्रेन अनदर ट्रेन को पास करता है जो कि सेम लेंथ का है, ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 10 सेकेंड, यानी जब अनदर ट्रेन को पार कर है तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, टाइम इंटू स्पीड ही, फार्मूला तो ही रहेगा टाइम इंटू स्पीड ही, लेकिन अनदर ट्रेन का लेंथ कितना है, पहला का तो अपोजिट डायरेक्शन द स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन कितना होगा, और अनदर ट्रेन का लेंथ सेम है, यानी पहला ट्रेन जो 150 मीटर का था, 150 मीटर का था, तो उस दूसरा का भी क्या है 150 है, यानी कि 150 + 150 यानी कि कितना 300 हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना निकलेगा, डिस्टेंस मेरा 300 निकलेगा जब अनदर ट्रेन को पास कर रहा है। तो क्यों, क्योंकि ट्रेन 1 का लेंथ 150 मीटर है, ट्रेन 2 का भी लेंथ कितना दिया है 150 मीटर ही दिया है, तो 300 मीटर हो जाएगा। टाइम आपसे पूछा है, अच्छा मैंने टाइम दिया है कि द अपोजिट डायरेक्शन इन द 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में हम स्पीड कितना हो जाएगा, तो पहला का स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, लेकिन दूसरा का कितना है नहीं पता है, लेकिन डायरेक्शन क्या है अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन अगर है तो उसका हम मान लेते हैं x होगा, तो 18 + x निकल जाएगा। तो अगर x किलोमीटर मान लिए तो अपोजिट डायरेक्शन के कारण स्पीड मेरा क्या नहीं हो जाएगा 18 + x होगा, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में नहीं होगा, हमको मीटर पर सेकंड में चाहिए, 5/18 से इंटू करना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस सब मीटर में है। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 300 बराबर 10 इंटू 18 + x इंटू 5/18, यानी अगर हम बोलें कि 18 + x बराबर कितना निकलेगा, तो आप बोलिए कि 300 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5, ठीक है, यही इसका निकलेगा 18 + x बराबर इतना, ठीक है। 50 से करें 50 × 6 = 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 × 6 = 30, 18 × 6 = 100, 18 × 5 = 90, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, 108 निकलेगा, ठीक है। तो 18 + x बराबर 108 निकला, तो x बराबर कितना निकलेगा 108 - 18 निकलेगा, यानी कितना निकलेगा 90 निकलेगा, तो 90 x निकला। x क्या माने थे, x था सेकंड ट्रेन का स्पीड था, तो 90 किलोमीटर पर आवर क्या निकलेगा, इसका आंसर निकल जाएगा सेकंड ट्रेन का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, 20 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं जो कि ट्रेन से रिलेटेड था। इतना कंसेप्ट काफ़ी है एक ट्रेन के कंसेप्ट को समझने के लिए। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर टाइम एंड डिस्टेंस पे करेंगे तो हम देखेंगे बोट एंड स्ट्रीम कैसे बनेगा, ठीक है। तो बोट एंड स्ट्रीम चूँकि इसी से मिलता जुलता कंसेप्ट है, तो हम उस कंसेप्ट को देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए धन्यवाद।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।